हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोस्ट गार्ड का फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, यदि आप 10वीं पास हैं, यदि आप 12वीं पास है और यदि आपके पास डिप्लोमा पास, यदि इनमें से तीनों कोई एक डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हो, आप आराम से फॉर्म भर पाओगे। कैसे फॉर्म को भरना है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाला है, आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया जाएगा और पूरा फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको लाइव फिल करके बताया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार के आपको कोई लैपटॉप वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, उसका कैमरा ठीक ठाक है, तो आप आराम से अपने पूरे फॉर्म को आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक भर पाओगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का समस्या हो, जैसे पीडीएफ अपलोड करना हो, डॉक्यूमेंट में इमेज को रिसाइज करना हो, उसको अपलोड करना हो, किसी भी प्रकार कोई समस्या हो, आप आराम से फिल कर पाओगे। उसके लिए हम हैं। ठीक है, तो बस बने रहे हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो हम ये कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, हम लिंक आपको यहाँ से दे देंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऊपर ही आपको दिख रहा है। ठीक है, ऊपर देखो आपका यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे देखिए आपको आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखिए अब हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। उससे पहले हम आपको थोड़ा नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहा। ठीक है, आप इसको भी डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो 19 पेज में देखो इन्होंने सब कुछ दे रखा है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, कब से भरा जाएगा, 11 जून से 25 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। मतलब आपके पास कुछ ही दिन बचा हुआ है। ठीक है, कौन कौन भर सकते हैं देखिए नीचे आओ। एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन है भाई, इनवाइट ओनली मेल इंडियन सिटीजन, मतलब कि यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो भी फीमेल के लिए नहीं है। ठीक है, फॉर द पोस्ट नाविक जीडी, नाविक डीबी। ठीक है, एंड यांत्रिक, तीन पोस्ट है। अगर तीनों पोस्ट की अगर हम अलग अलग क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे अगर नाविक जीडी की बात करें, नाविक जीडी के लिए आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एजुकेशन, मतलब कि आप यदि आप पीसीएम से मतलब फिजिक्स और मैथ से यदि क्लास 12th पास हैं तो नाविक जीडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यदि हम डोमेस्टिक ब्रांच डीबी की बात करें तो क्लास 10th आप पास हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, और यांत्रिक के लिए देखो सेम वही कंडीशन रहने वाला है कि आप 10th पास होना चाहिए और आपके पास कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए इन दिए गए ट्रेड्स में। ठीक है, तो और ये रहा आपके पास ये। ठीक है, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर ये सेम यांत्रिक के लिए। ठीक है, या तो ये आपके पास होना चाहिए, या तो आप 10th और 12th पास होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने उसके बाद फिर क्या है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और ड्यूरेशन, ठीक है, या आपके पास इंजीनियरिंग 2-3 साल का होना चाहिए। ठीक है, करने का मतलब ये सिंपल सा आप यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना देख सकते हो। इसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे देख लेना क्या क्या ट्रेड वगैरह है, सब कुछ देखो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, नाविक जीडी के लिए क्या आपका एज ग्रुप क्या रहना चाहिए। ठीक है, कितनी वैकेंसियाँ है सब कुछ अब देख लेना, किस बैच में कितनी वैकेंसियाँ एक बार यहाँ से अपना देख लेना। ठीक है, उसके बाद किस जोन में है, कितना है। ठीक है, सब कुछ एक बार अपने से पढ़ लेना अच्छे से, सारा चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, किसके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। अगर फिर देखो सिलेबस वगैरह भी देखो इन्होंने दे रखा है कि सेक्शन सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन होगा तो कैसे होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कहाँ से आएगा, सब कुछ देखो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे होगा, स्टेज सेकंड कैसे होगा, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। 1.6 किलोमीटर रन, 20 स्क्वायर, 10 पुशअप। ठीक है, तो सब सारी चीज़ें देखो नोटिफिकेशन में इन्होंने एक बार दे रखा है। तो आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाइएगा। इसके बाद यदि कुछ आता है तो अगर कोई डाउट आता है जो इस वीडियो में रह गया हो, वैसे तो मैं हर एक चीज़ आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप पूछ लेना। ठीक है, तो वापस आते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। देखो फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए हमारे पास वेबसाइट खुल गया। इसमें तो जो जो चीज़ें मांगी गई है हमको सबको देना है। दूसरा चीज़ आपका जो भी है, जैसे जो भी नाम हम देते हैं, जैसे अपना नाम देते हैं, पिताजी का नाम, कुछ भी नाम देते हैं, लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ अपने क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार ही देते हैं। ठीक है, जैसे अपना नेम दे दिया। ठीक है, नेम में अपना मिस्टर रहेगा। ठीक है, अपना नेम दे देंगे। ठीक है, जो भी आपका नेम होगा अपना नेम यहाँ पर पूरा लिखोगे। ठीक है, उसके बाद अपने फादर्स नेम दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर अपने मदर का नाम दोगे। मदर नेम के बाद फिर नीचे आओगे, नेशनलिटी अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी देंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा अपना पूरा ईमेल आईडी इसमें दे देंगे। ईमेल आईडी दोबारा डाल के इसमें आप कंफर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, अपना मोबाइल नंबर देखो यहाँ पर देंगे। मोबाइल नंबर आपका जो भी है अपना मोबाइल नंबर इसमें दे दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद फिर क्या है, अब देखो अब आपको देखो क्लिक करना है जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को आप क्या करोगे, देखो नीचे आओगे, यहाँ पर आएंगे। अब देखो दोनों हमारे पास ऑप्शन है। तो मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को हम देखो यहाँ पर, ईमेल आईडी वाले ओटीपी को हम यहाँ पर फिल करेंगे और एसएमएस वाले मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका देखो इनमें आपसे पूछा गया कि वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, मतलब आपको इस भर्ती के बारे में कहाँ पता चला। तो आप देखो सिंपल सा सिलेक्ट करोगे जो भी ऑप्शन है। ठीक है, न्यूज़पेपर या कैसे भी अपना सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, तो किस न्यूज़पेपर से पता चला तो आप उसका न्यूज़पेपर का नाम वगैरह दे सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर अगर और कोई कारण था तो फेसबुक से आता। ठीक है, तो फेसबुक का अपना इसमें चूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो फिर आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके ईमेल आईडी पर आपका कंफर्मेशन पासवर्ड, ठीक है, एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड गया होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपका चला गया होगा। ठीक है, अब देखो आपको आ जाना बैक, आपको ऑटो में बैक आ जाओगे। अब देखो हम आ गए हैं
लॉगिन वाले सेक्शन पे आ गए, ठीक है। साइन इन वाले सेक्शन में आपको देखो यहाँ पर आ जाना है फिर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी था, जो भी आपने पीछे डाला था, ठीक है। फिर पासवर्ड कौन सा डालेंगे, आपके ईमेल आईडी पर जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड गया होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। फिर देखिए ये जो कैप्चा है ना, इस कैप्चा को हमारे में अभी हमारा डेस्कटॉप मोड है इसलिए हमारे सही से दिख नहीं रहा है। अब इस कैप्चा को यहाँ पर देखो फिल करोगे, ठीक है। कैप्चा देखो यहाँ पर फिल करने के बाद इसको भी देखो फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। इसके बाद देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो आपको क्या क्या पूछा गया है। देखिए इस वजह से बोला गया है कि अब देखो आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए आपको एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। नया पासवर्ड कैसे बनाते हैं, जैसे सपोज आपका नाम अनिल है, ठीक है। अनिल में आप कुछ देखो ANI अपने हमने अक्षर का 3 नाम का 3 अक्षर हमने ले लिया, जिसमें एक कैपिटल 2 स्मॉल है, ठीक है। फिर हमने @ लगा दिया, ठीक है। फिर अपना 2005 ऐसे कर दिया, अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा पासवर्ड बना सकते हो। बस कहने का कहानी इतना है कि भाई उसमें अंक भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मेट ऐसा बना रखा है कि अगर आगे चल के अगर हम अपना पासवर्ड अगर भूल भी जाएँ तो हम इसी फॉर्मेट में कहीं भी डालें तो हमको पता चलता रहे, ठीक है। तो इसमें देखो आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड डालोगे, उसी पासवर्ड को इसमें दोबारा डाल के कन्फर्म कर लोगे। फिर इस कैप्चा को देखो यहाँ पर फिल करोगे, फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते देखो आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। लॉगिन होते ही देखो आपका सारा इन्फॉर्मेशन एक बार पहले अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद और नीचे करोगे। नीचे करने के बाद देखो आपको ऐसा मांगेगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया। देखो यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे, टिक करोगे। इसके बाद फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब देखिए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना मिस्टर तो रहेगा, ठीक है। अपना नाम देना है एज पर क्लास 10 की मार्क्स के अनुसार, ठीक है। फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, ठीक है। फिर अपना फिर ईमेल आईडी तो आपको पहले से रहेगा ही, ठीक है। अपना दूसरा भी दे सकते हो ईमेल आईडी, ठीक है। फिर नेशनलिटी जेंडर तो पहले से सिलेक्ट किया, जेंडर में अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको क्या है मेल। मोबाइल नंबर देखो आपका पहले से रहेगा, आप चाहो तो अपना दूसरा मोबाइल नंबर पे दे सकते हो। फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको चूज़ करना है, ठीक है। मैरिड हो अनमैरिड क्या हो, ठीक है। इसके बाद देखो यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप येस फिल करोगे, ठीक है। तो देखो इसमें यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे येस फिल करोगे। इसके बाद देखो इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर, ठीक है। आधार कार्ड आपने चूज़ किया तो आधार कार्ड नंबर देंगे। फिर आधार कार्ड नंबर दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे टिक कर देंगे कंसेंट पे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, फिर आईडी कार्ड के अनुसार आपका जो भी नाम है वहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना है, ठीक है। उससे पहले सपोज यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो देखो आपके पास यदि आधार कार्ड नहीं है तो देखो आप ऐसे चूज़ करोगे, नो अपने चूज़ किया, ठीक है। उसके बाद फिर अपने इसमें से किसी भी एक चूज़, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। उस ऑप्शन में से सपोज जैसे बहुतों के पास पैन कार्ड होता है, आसान होता है, तो वो पैन कार्ड होता है, ठीक है। हम पैन कार्ड से भरें, ठीक है। तो पैन कार्ड फिर पैन कार्ड नंबर देंगे, पैन कार्ड नंबर को दोबारा डाल के भरेंगे। फिर अपना पैन कार्ड के अनुसार अपना नाम देंगे, ठीक है। उसका असर क्या है, फिर से वही कहानी चलने वाला है, ठीक है। फिर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर पे कोई 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे अ कट मार्क ऑन राइट चेक, मतलब आपके दाहिने गाल पर कुछ कट का निशान है, ठीक है। या आपने आपके आपके ठुड्डी पर जो है एक तिल का निशान है ना, तो मोल मार्क ऑन चिन, ठीक है। ऐसा करके अपने हिसाब से जो भी है अपना दे देना, ठीक है। कोई 2 मार्क आपको देना है, ग्रामर बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन अपना ओवरऑल आपको बता देना, ठीक है। अगर कोई मार्क वगैरह नहीं है तो सिंपल सा आप नो मार्क फिल करो, ठीक है। NOMAR के दोनों फिल कर दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसके बाद देखो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको दिखेगा। इसके बाद देखिए आप अपना देखो कैटेगरी आप चूज़ कर लेना, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी हो उस अपने हिसाब से कैटेगरी चूज़ कर लेना, ठीक है। फिर डेट ऑफ इशू, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू होता है उसका डेट ऑफ इशू देना है, ठीक है। फिर वैलिडिटी कब तक है वो यहाँ पर वैलिडिटी दे देना है, ठीक है। वैलिडिटी कब तक समाप्त होगा वो दे देना है, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल से क्या करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है। फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में देखो पहले तो आपका क्लास 10 का मार्कशीट हो गया, ठीक है। तो अपना मार्कशीट चुन लेना है, ठीक है। इसमें अपना मार्कशीट चुन लेना है, ठीक है। इसके बाद यदि आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो तो इसमें यस या नो फिल करोगे। इसके बाद फी वेवर, यदि आपको फी कंसेशन मिल रहा है तो आपके कैटेगरी वाइज आपको ऑटो में यहाँ पर भरा हुआ आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप देना है, मतलब आप एम्प्लॉयड कैसे हो, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, या ICG इंडियन कोस्ट गार्ड में पहले से ही हो, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड कैसे हो, इसमें अपना एम्प्लॉयमेंट का डिटेल देना है। इसके बाद देखिए नीचे आप आओगे, नीचे आने के बाद देखिए अब आपको सिंपल सा फिल करना, अपलोड ID प्रूफ, आपको अपना ID प्रूफ अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने में जैसे फॉर्मेट क्या रहने वाला है, देखो फॉर्मेट आपको रहना है 50 से 150 के भी उसका साइज होना चाहिए। फॉर्मेट JPG होगा, मतलब यदि आपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर दिया, ठीक है, तो वो आपका एक्सेप्टेबल है। बस एक ही कंडीशन है, इसका साइज जो होना चाहिए 50 से 150 के बीच होना चाहिए। वो कैसे होगा वो मैं आपके अभी बताता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है इसमें देखो, फिर क्या है कि अब देखिए 2 चीज़ें अपलोड करना, ID प्रूफ अपलोड करना है, दूसरा चीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में अपना क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। दूसरा चीज़ ID प्रूफ में अपना जो भी आपने सेलेक्ट किया था, जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करोगे। पैन कार्ड चूज़ किया तो पैन कार्ड, या DL किया तो DL का फोटो क्लिक करके उसे अपलोड कर दोगे, ठीक है। अब सपोज जैसे हमारे पास हमने आधार कार्ड का हमने फोटो क्लिक किया, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसका साइज जो है 50 से 150 के बीच है, वैसे तो होगा नहीं है, तब तो ठीक है, इसे आप आओ डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर दो। लेकिन यदि नहीं है तो क्या करोगे, इसको रिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ये प्रॉब्लम आएगा आपका क्लास 10 के मार्कशीट, सपोज आपने फोटो क्लिक किया, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको रिसाइज करना है। रिसाइज कैसे करेंगे
देखिए आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। जब आप ये सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, किसी भी एक को कर लेना, सब सही है, ठीक है। मैंने अगर डेमो के तौर पे इसको लिया तो देखो इसमें क्या फीचर है। यहाँ पे देखो इसको ऐसा क्लिक करोगे, इसमें देखो इसका कि देखो इसमें ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो चूज़ फोटो वाले पे जाओगे तो आपका जो भी फोटो चूज़, जिस भी फोटो पे आपको कार्रवाई करनी है, जिस भी फोटो को साइज़ कम करना है, यहाँ से चूज़ करके उसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको साइज यहाँ पे कितना था 150 लिख देना। MB से KB सेलेक्ट करना, 150 KB हो गया। फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये इस फोटो का जो भी साइज़ था ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 150 KB में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप अपना क्लास 10 का मार्कशीट वाला भी कर देना, दोनों अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद फिर सेव नेक्स्ट वाले पे क्लिक करोगे। अब देखिए आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब देखिए आपका ऑप्शन आएगा, आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। आप चाहो तो क्लास 10 वाला DB भर दो, केवल क्लास 10 चाहिए, या तो GD भरोगे तो क्लास 12 चाहिए। यदि आप नाविक भरोगे तो आपका वही आपका डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सपोज हमने इसको लेकर भर रहे हैं कि ताकि हमारा 3 हो जाए, ठीक है। आप चाहो तो केवल एक ही लो, जो भी आएगा आप अपने हिसाब से एक ही आपको डाटा देना पड़ेगा, ठीक है। नीचे हमने सेव किया, सेव करने के बाद देखो हमारा पास ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे हमने DB चूज़ किया, ठीक है। DB चूज़ किया तो इसमें देखो 2 चीज़ भरने पड़े, पहले तो क्लास 12 का, उसी प्रकार जब हमारा ये भर जाएगा तो हम यहाँ पर टिक करेंगे तो हम अपना क्लास 12 का डाटा फिल करेंगे, ठीक है। अब जैसे डू यू पास इन क्लास 10, तो इसमें आप यस फिल करोगे, ठीक है। किस बोर्ड से आपने पास किया था, बोर्ड का नाम चूज़ करोगे, सर्टिफिकेट नंबर दोगे, क्लास 10 का सर्टिफिकेट नंबर आप दे दोगे, ठीक है। प्लीज़ इंडिकेट कैंडिडेट ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, ठीक है। परसेंटेज था कि CGPA था कि ग्रेड था, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज आप चूज़ करोगे, जो भी आपका सिस्टम था उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। किस ईयर पास हो तो ईयर पासिंग दे देंगे, ठीक है। डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10, यदि आपके पास एडिशनल मार्कशीट तो है तो आप यस फिल करोगे, उसका डाटा दोगे, ठीक है। हाउ मेनी सब्जेक्ट और मतलब इन क्लास 10, तो आपके क्लास 10 में कितने सब्जेक्ट है, 6 थे, हमारे यहाँ तो जैसे 6 थे, ठीक है। तो इसमें अपना उसको चूज़ करोगे नंबर्स। इसके बाद देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो फिर देखो ऐड सब्जेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पास ऐसा टैब खुल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें अपना अपने सब्जेक्ट नाम दे देना, जैसे हिंदी दिया, कितने मार्क्स पाए थे, टोटल कितने मार्क्स आए, ठीक है। फिर ऐड सब्जेक्ट पे करोगे, एक लाइन और ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसमें इंग्लिश दिया, इसी प्रकार से अपना 6 नया लाइन बनाकर अपने 6 सब्जेक्ट का अपना पूरा डाटा सही से देना है, ठीक है। इसके बाद देखो फिर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसी प्रकार देखो अपना 12th वाला क्वालिफिकेशन देना है, ठीक है। 12th वाला अपना सबको देना है, ठीक है। इसके बाद उसी प्रकार से जैसे मैंने सेम चीज़ है, ठीक है। किस बोर्ड से अपना पढ़ा था, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ठीक है। सिस्टम क्या परसेंटेज है, ईयर ऑफ पासिंग देना है, ठीक है। क्या आपने एडिशनल मार्कशीट है, ठीक है। कितने सब्जेक्ट थे, ठीक है। इसमें तो 5 सब्जेक्ट होंगे। इसके बाद अपने 5 सब्जेक्ट का देखो सारा डाटा अपने यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो अपना सारा डाटा फिल करेंगे, फिर देखो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इसके बाद यदि आपके पास डिप्लोमा वाला तो सेम वही कहानी अपना डिप्लोमा वाला भी भर देना है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका एड्रेस सेक्शन आ जाएगा। एड्रेस सेक्शन में देखो अपना पूरा पहले परमानेंट एड्रेस देना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में अपना हाउस स्ट्रीट देना है, लैंडमार्क कोई दे देना है, ठीक है। फिर फोन नंबर यदि हो तो विद एरिया कोड यहाँ पे दे देना है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसमें स्टार नहीं है, ठीक है। फिर इंडिया दे देना, अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है। किस स्टेट के हो, किस डिस्ट्रिक्ट के हो, अपना सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस आपका क्या है, ठीक है। इतना सारा डाटा आपको भरना पड़ेगा। ये आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो देखिए यहाँ पर टिक करोगे तो ऊपर जो भरा है वो नीचे भरा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक। यदि दोनों अलग अलग है तो दोनों अपना अलग अलग भरिए, ठीक है। अब देखो सेम वही कार्रवाई आपको करना है। देखो सब कुछ अपना भर दिया परमानेंट एड्रेस वाला। अब देखिए आपको अपना डोमिसाइल डिटेल देना है, ठीक है। डोमिसाइल डिटेल देना है, जैसे डोमिसाइल स्टेट क्या वो दे दिया, ठीक है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या वो देंगे, ठीक है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र संख्या देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर इशू डेट, किस डेट को इशू हुआ था वो इशू डेट देंगे। फिर ब्राउज फिर से देखो उसका फोटो क्लिक करके आपको अपलोड करना है। साइज वही रहेगा 50 से 150 KB की भी JPG, ठीक है। उसका फिर फोटो क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर दोगे, वही जैसे आपने पिछला अपलोड किया था, ठीक है। फिर यहाँ से देखो वो सेव हो जाएगा, सेव करके आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद कुछ चीज़ें देखो आपको डिटेल में पूछे जाएंगे, थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से पढ़ लेना है, नॉर्मल सी चीज़ें उसको पढ़ के आराम से फिल कर देना है, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा तो ये क्या लिखा है, इसको गूगल से भी आप अपना हिंदी समझ सकते हो, लेकिन नॉर्मल चीज़ें बेसिक से इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोर्ट और क्रिमिनल वाला कोई केस वेस के बारे में देखो यहाँ पर पूछा गया, यदि आप है तो येस फिल करो, नहीं तो नो फिल करो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर प्रतिबंध वाला देखो सबसे पूछा गया, ठीक है, कि किसी भी गवर्नमेंट संस्थान द्वारा आपको प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। तो ऐसे फिल करोगे, फिर देखो यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। फोटोग्राफ अपलोड करना है तो अपना देखा फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए उसके लिए देखो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको फॉर्मेट दिख जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार का फोटोग्राफ होना चाहिए, लेकिन अगर बेसिक डेमो के तौर पे बताएं तो आपका एक ऐसा फोटो होना चाहिए देखो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो ये बंदा स्लेट लेकर अपना खड़ा है, उसको सबसे पहले नेम लिखा है, तो नेम के आगे फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ठीक है। मिडिल नेम नहीं है, ठीक है। उसके बाद DOP लिख कर डेट ऑफ फोटो लिखिए, फिर अपना उस दिन जब का फोटो क्लिक करवाए उस डेट का फोटो का डेट वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यही फोटो देखो चलेगा, ठीक है। इस फोटो को आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवा लेना है। क्लिक करवाने के बाद आपको अपने मोबाइल में इसका फोटो क्लिक करना है, ठीक है। फोटो क्लिक करने के बाद देखो फिर सिंपल से आपको यहाँ पर आके अपलोड कर देना है, ठीक है। यदि ये कह रहा है कि नहीं इसका साइज जो है अधिक है तो क्या करना है, जैसे मैंने बताया था उसी प्रकार से 150 KB के अंदर आपको लाना है, फिर यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको देखो सिंपल सा एक चीज़ और करना है, उसका फिर फाइल जो
इसका जो नेम क्या होगा, फाइल नेम क्या होना चाहिए, देखो इसका फाइल नेम photo_passport_photograph होना चाहिए, ठीक है। यही नेम सेम डिक्टो आपका नाम होना चाहिए, तो ही ये सेव होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो अपना सबसे पहले अपना इमेज बनाया, इमेज बनाने के बाद उसका रीनेम किया, रीनेम करके अपलोड कर दिया, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सिग्नेचर वाला भी करना है, सिग्नेचर वाले आपको यही कार्रवाई करना है, ठीक है। इसके बाद देखो फिर आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखो आपका लाइव फोटो कैप्चर करना है, ठीक है। स्टार्ट कैमरा वाले क्लिक करके अपना लाइव फोटो यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए ये अपना एक अच्छा सा बैकग्राउंड और अच्छा अपना थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर कैमरा की तरफ देखकर 3-4 बार अपना आंखें जो आई है ब्लिंक करवाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अपना फोटो कैप्चर कर लेना है, ठीक है। लाइव फोटो कैप्चर करके फिर आप सेव करोगे। इसके बाद देखिए आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देना है, ठीक है। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना किस भी स्टेट के किस सिटी में देना चाहते हो अपना प्रेफरेंस 5 प्रेफरेंस अपने हिसाब से बनना है, ये स्टेज 1 के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो सेव वाले पे क्लिक करोगे। तो देखिए आपको प्रीव्यू सेक्शन दीजिएगा, प्रीव्यू में सब कुछ एक बार अच्छे देखे मैच करना है। सब कुछ चेक करने के बाद देखो आप नीचे आओगे, यहाँ पर देखो सभी जगह आपको टिक करना है, ठीक है। सभी जगह टिक करने के बाद फिर प्रिंट प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको 3-4 चीज़ें पूछे जाएंगी, इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। जैसे क्या है, हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर द सबमिटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। आपने देख लिया तो आप यस फिल करोगे, ठीक है। डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, और द अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर द डिटेल्स, मतलब आप यदि आप अभी एडमिट अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है यदि आप उसे एडिट करना चाहते हो तो यस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे, ठीक है। डू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर द सीइंग द प्रिंट प्रीव्यू प्रायर फाइनल सबमिशन, मतलब अपना अभी सबमिशन से पहले यदि आपने दोबारा जाके एडिट किया है तो यस या नो फिल करोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप नो फिल करना है, ठीक है। डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फाइनली तो आप यस फिल करोगे, ठीक है। इतना कुछ भरने के बाद फिर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपको फिर प्रीव्यू दी जाएगा। प्रीव्यू में एक बार फिर से सब कुछ देखने के बाद सभी जगह आपको टिक करना है, ठीक है। सभी जगह टिक करना है। टिक करने के बाद फिर देखो कंफर्म डिटेल पे आप क्लिक करोगे। अब देखो इसके बाद आपको सिंपल सा प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट गेटवे 1 पेमेंट किसी भी गेटवे से खुल के आप पे वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद जो है आपका फॉर्म का सबमिट जो आपका पेमेंट ऑप्शन खुलेगा पेमेंट गेटवे से। आप जैसे भी चाहो पेमेंट, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जैसे भी चाहो अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा दोगे और आपका फॉर्म जो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उस स्टेटस में आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई कि एडमिट कार्ड जो इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म कैसे फिल करें, कौन कौन भर सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपनी तरफ से मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ छूट गया हो जो आपको न समझ में हो तो गलत नहीं भरना है, सही भरना है। एक बार कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और हो सके तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार का कोई और नोटिफिकेशन लेकर नए वीडियो में, ठीक है। गुड लक।